मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। आज हम जो पीआरओ की वैकेंसी निकली है उसके अंतर्गत कितने फॉर्म भरे गए हैं, कैटेगरी वाइज कितने फॉर्म भरे गए हैं, 6 पोस्ट के लिए इतनी ज्यादा पोस्ट हैं, तो अब अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए, अपनी कंसिस्टेंसी को किस प्रकार से बना रखें, अपना चेक कैसे करें, इन सब चीजों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन है उसके बारे में बात करते हैं। यदि आप वह व्यक्ति बनने की प्रक्रिया में नहीं है जो आप बनना चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, आप यदि ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप आरएस बनना चाहते हैं, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या आप जो चीज भी बनना चाहते हैं और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अंतर्गत नहीं चल रहे हैं, तो आप स्वतः ही वह व्यक्ति बन जाएंगे जो आप बनना नहीं चाहते। यदि हम वो जो बनना नहीं चाह रहे हैं वो बन जाएंगे। एक्चुअली इसका रीजन यह है कि हम वो जो प्रोसेस है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमें किस प्रकार से कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, कैसे अपने ऊपर जो दृढ़ निश्चय के साथ में काम करना है, इनके बारे में हम कुछ चीजें बात करेंगे। ये सभी पर फॉलो होती है। चलो उसकी पहले बात करेंगे। पहले हम इनके देखो फॉर्म कितने भर गए हैं उनके बारे में बात करें। ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, कितने कितने फॉर्म आ गए हैं। अब यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 3500 और 32 फॉर्म आए हैं। कितने आए हैं? 3500 और 32 फॉर्म आए हैं। इसके अलावा थोड़ा इसको कर लें, चलो। अब जनरल की बात करें तो जनरल के अंतर्गत देखो 2677 फॉर्म आए हैं। 2 थर्ड जेंडर के भी इसके अंतर्गत फॉर्म आ गए हैं। एमबीसी की यदि क्रिमिलियर की बात करें तो सिर्फ 4 फॉर्म आए हैं। नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत 1026 फॉर्म आए हैं। ओबीसी की बात करें, क्रिमिलियर की 85 आए हैं और ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत सबसे ज्यादा फॉर्म 13,706 फॉर्म आए। फॉर्म से डरना नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों ने वैसे ही फॉर्म डाल दिए हैं। जो अभी परस्यूइंग है उन्होंने भी डाल दिए हैं, जो अभी तैयारी करने के ऐसा इच्छुक भी नहीं है उन लोगों ने भी फॉर्म डाल दिए हैं। एससी के जो फॉर्म है वो 6,976 हैं, एसटी के 5,645 हैं। कुल मिलाकर के यदि इनको पोस्टों को देखा जाए तो 33,720 आते हैं। 33,720 और पोस्ट कितनी है? 6। यदि इनका भाग देने का आप प्रयास करोगे तो 6 5 मतलब 5,000 से भी ज्यादा एक सीट पर फॉर्म आ रहे हैं। परंतु इसकी टेंशन लेनी नहीं है। हकीकत के अंतर्गत यदि आप कंपटीशन देखोगे तो 720 लोग बड़े मुश्किल से मिलेंगे जो इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा सीरियस होंगे। बाकी लोग तो इसकी कंसिस्टेंसी में इसकी रेस से ही बाहर है। तो आपको उसकी इस चीज से बिल्कुल भी नहीं डरना है और अपने को लगातार उसके अंतर्गत फर्निश करते हुए काम करना है। अब देखो अपन जो बात कर रहे थे कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, किन किन चीजों से अपने जो हैं हम लगातार काम कर सकते हैं। देखो एक जो वरुण जी का दोहा है वो भी इसी बात को इंगित करता है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवाज जात है सिल पर परत निशान। जैसे यदि बार बार प्रयास किया जाए तो यदि कोई अल्प बुद्धि कम बुद्धि का है वो भी क्या है, बुद्धिमान बन सकता है, विद्वान बन सकता है। और जिस प्रकार से रसरी आवाज जात है ते सिल पर परत निशान, जो कुएं का जगत है, जो कुएं की जो बाउंड्री है, जो बाहर का उसका जो एरिया है, इसको जगत कहते हैं। इस पर भी यदि अपने बार बार यदि रस्सी से अपन पानी निकाल रहे हैं तो उस पर भी बड़े निशान बन जाते हैं। तो इसका मतलब है हमें लगातार काम करना चाहिए। काम तो करना चाहिए, सबको ही पता है काम करना चाहिए, पर इसको काम को करें कैसे? तो इसको काम करने से पहले मैं आपको एक चीज आपको बताऊंगा। क्या कुछ छोटे छोटे चीजें उनको ही हमें सबसे पहले करना पड़ेगा। क्या अपन फिक्स समय पर उठते हैं, फिक्स समय पर सोते हैं? ऐसा यदि कर रहे हैं तो ठीक है। यदि अपना नियत समय नहीं है, बिल्कुल अपन को छोटी छोटी चीजें करेंगे उससे ही कंसिस्टेंसी आ जाएगी। क्या दिन के अंतर्गत आप 3 से 4 लीटर जो पानी पीना चाहिए वो पी रहे हैं? नहीं पी रहे हैं तो आपके शरीर के अंतर्गत आलस्य रहेगा, वो भी गड़बड़ है। अब इसके अलावा तीसरी चीज है, यदि आप पढ़ते वक्त क्या आप अपने जो गैजेट मोबाइल वगैरह इनको बंद करके पढ़ते हैं? क्या आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के पढ़ते हैं? इतनी छोटी छोटी सी चीजें, ठीक ना।
नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स ऐसा फिर अपन कंसिस्टेंसी के अंतर्गत सही से काम कर रहे हैं। क्या आप सोशल मीडिया का यूज आधे घंटे से ज्यादा कर रहे हैं? क्या आप अपने दोस्तों से बातें करते हुए इतने मशगूल हो रहे हैं कि पूरा टाइम ही उसी के अंतर्गत जो जाया हो रहा है? ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि हम कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो हम वो बन जाएंगे जो हम नहीं बनना चाहते हैं। ये बिल्कुल कड़वी बात है, पर बात सत्य है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीजों से दूर हटना चाहिए और किसी भी प्रकार से करके हमें अपनी जो कंसिस्टेंसी को बनाना चाहिए। और कुशलता की सबसे पहली सीढ़ी यही है, लगातार एक ही काम को बार बार अपन किए जाएंगे तो उस काम के अंतर्गत अपन महारत हासिल हो जाती है। चलो अब देखो अपने जो परीक्षा की स्कीम है उसके बारे में और कुछ किस प्रकार से अपने टेस्ट को शेड्यूल करेंगे उसकी बात करते हैं। ये आपको पता ही है, जनरल नॉलेज का 40 क्या अपनी ऐसी रणनीति होनी चाहिए और ये आपका जो सब्जेक्ट का है 110 का है। अब इसके अंतर्गत भी आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पॉलिटी वाला पोर्शन इसमें डाला हुआ है तो एक पॉलिटी इसको इधर मान लीजिए। इसके अलावा जो हिंदी इंग्लिश का पोर्शन है उसको भी इधर मान लीजिए। तो सब्जेक्ट का भी आप देखोगे, सब्जेक्ट और जीके वाला पोर्शन है लगभग अपने 60 अपने 40 का रेशियो कह सकते हैं। ज्यादा थोड़ा सब्जेक्ट का है पर जीके का भी रोल काफी कुछ है। तो हमें किस प्रकार से ऐसा करना चाहिए? हमने देखो एक आपकी 5 मई तक के लिए एक कार्य योजना बनाई गई है। इस कार्य योजना के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना चाहिए। अगर ये कार्य योजना इस प्रकार से आपको आगे भी प्रोवाइड करवाई जाए तो आपको कमेंट बॉक्स के अंतर्गत यस लिख करके भेजना है कि हमें इस प्रकार से दो, जिससे हम एक बंधी हुई जो कार्य योजना है उससे हम पढ़ सकें। देखो हमने 27 अप्रैल तक जो फर्स्ट पोर्शन है उसमें राजस्थान की बोलियां, उनका वितरण, जो इनके अंतर्गत जो बीच में आएगी वो क्लासेस भी हम लेने का प्रयास करेंगे। पैड न्यूज पढ़ लेनी है। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत जो अप्रैल वाली है उसके अंतर्गत पारदर्शिक परिदृश्य, हिंदी के अंतर्गत संधि, आर्टिकल और डिटरमाइनर, ये आपके आ रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत जो प्रोफिशिएंसी वाला है उसमें ये चीजें आ रही है। 29 अप्रैल को हमने लिया राजस्थानी भाषा और साहित्य, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आदि। अब इसके जो क्रोनोलॉजी है उसके पेज कहां से कहां तक है, फिर हिंदी के अंतर्गत संधि, फिर आर्टिकल, डिटरमाइनर, ये करंट अफेयर्स के हिसाब से जो समसामयिक मुद्दे हैं उसके लिए हमें क्रोनोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा। या आप जो भी मूवल वगैरह पढ़ते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। 1 मई को अपन ने जो मंदिर, किलों, वास्तुकला का ले लिया है। इलेक्ट्रॉनिक बीच में एक दिन का गैप लिया हुआ है। फिर यहां पर ये संधि वंधि, ये आर्टिकल, डिटरमाइनर चलता रहेगा। इसको मैं अभी आपको अपलोड भी कर दूंगा। 3 मई को राजस्थान की मूर्तिकला और परंपराएं, फिर इंटरनेट का ये इतिहास, क्रोनोलॉजी का जो पेज 39 से लेकर के 51 हिंदी। 5 मई को राजस्थान की विभिन्न चित्र शैलियां, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लेखन का सामान्य सिद्धांत, और ये चीजें अपन ने ली है। 6 और 7 तारीख को अपन ने इनका रिवीजन के लिए रखा है। जो जितनी चीजें अभी तक अपन ने पढ़ी है 5 तारीख तक आप पढ़ोगे, 6-7 को आप रिवीजन कर लोगे। 8 तारीख को अपन एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे। उस टेस्ट को आपको इसको पूरा कंप्लीट करके अपन को देना है। अब इसमें से जो जो मुद्दे अपने पॉइंट आएंगे उनको अपन क्या करेंगे कि भाई ये पढ़ते चलेंगे। जैसे अपन ने ये चीजें अपन ने इसमें शेड्यूल के अंतर्गत ली है तो इनको चीजों को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। राजस्थान की बोलियां और वितरण, भाषा, साहित्य, ये भी अपन ने इसके अंतर्गत शेड्यूल में लिया है। ये राजस्थान का भूगोल वाला जो पोर्शन है इसको अपन नेक्स्ट टाइम में लेंगे। अब अपन ने जो क्लासें कौन कौन सी ले ली है उसके बारे में बात करते हैं। तो अपन ने राजस्थान के संदर्भ तथा भारत की पत्रकारिता का ऐतिहासिक विकार, समाचार एजेंसियों का ज्ञान, ये अपन ने ले लिया है। मीडिया प्रमाण और निगरानी समिति, MCMC ले लिया है। पैड न्यूज वाली क्लास अपन आज या कल ले ही लेंगे। तो ये अपन ने फर्स्ट दिन ही आपको बताया था कि अपन इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इसके जो सिलेबस है उस सिलेबस को अपन इस प्रकार से येलो करते हुए कंप्लीट अपन को करना है और अपन स्टेप बाय स्टेप इसके अंतर्गत कंप्लीट कर लेंगे। तो ये अपन ने एक स्केड्यूल बनाया है। इस स्केड्यूल से आप काम करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी को भी मजबूत करने के अंतर्गत सहयोग करेगा। और फिर अपन एक छोटा सा टेस्ट देंगे, पता चलेगा कि हम किस स्थिति के अंतर्गत हैं, क्या हमारी स्थिति है। तो हमें एक रणनीति के तहत काम करेंगे तभी हम इस प्रकार से एक लगातार बारंबारता से काम कर सकते हैं। तो बंधुओं, मेरी ये आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, जितने फॉर्म भरे गए हैं और गजिस्टेड पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड पोस्ट है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। और यदि हम उस प्रोसेस के अंतर्गत नहीं हैं जो आप बनना चाहते हो तो स्वतः ही वही बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो आपके साथ में, मेरे साथ में। तो हमें पूरे शिद्दत के साथ में, पूरी मेहनत के साथ में, पूरी तल्लीनता के साथ में ऐसा करना है।
और जिन जिन आप लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जहाँ जहाँ भी हैं, अपना वोट कास्ट जरूर करें। देखो, एक सशक्त देश के लिए वोट कास्ट करना भी जरूरी है। बाकी आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये आपको लिंक, इसका ये जो PDF है ये वहाँ पर मिल जाएगा, राजी लर्निंग। इस टेलीग्राम चैनल पर आप इसको सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर ये आपको मैटर मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाकी आपको क्लास आई थिंक अच्छी लगी होगी और बाकी जो रेगुलर क्लासेस होगी उनसे आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होगा। थैंक्स अ लॉट।